नमस्कार दोस्तों, आज है 29 दिसंबर। इतिहास में आज का दिन क्यों खास है, कौन सी वो प्रमुख घटनाएं हैं, कौन से वो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनका संबंध आज अर्थात 29 दिसंबर से है, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की शुरुआत करेंगे हम एक ऐसी घटना से। हमारा पड़ोसी देश है चीन। जानते हैं चीन में एक बड़े लंबे समय पर एक राजवंश ने शासन किया था, जिस राजवंश का नाम था किंग राजवंश। इस राजशाही सत्ता के खिलाफ चीन में एक क्रांति हुई। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो अक्सर आपने एक चीज पढ़ी होगी, चीनी क्रांति के नेता कौन? ये थे सुन युत सेन, जिन्हें सन यात सेन भी कहा जाता है। इनके गाइडेंस में एक क्रांति होती है और उसी क्रांति के बाद ये जो राजवंश था, जिसे किंग राजवंश है, जिसे मांचू राजवंश भी कहते हैं, इस राजवंश को उखाड़ फेंका गया और चीन में एक मार्ग बना, एक मार्ग प्रशस्त होता है चीनी गणराज्य का। और कहा जाता है कि इस चीनी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने थे सन यात सेन। सन यात सेन को चीनी गणराज्य का पहला राष्ट्रपति भी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जब जब चीन की चर्चा होती है तो दो बातों की बड़ी चर्चा होती है। एक तो चीन की साम्यवादी नीतियों की, दूसरी एक चर्चा होती है चीन के साथ ताइवान का जो विवाद है। आगे 1948 के आसपास चीन में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल हुई, जिसकी वजह से इनकी पार्टी और एक पार्टी के नेता जिनका झुकाव साम्यवाद की तरफ था, माओ त्से तुंग, उनके बीच में झगड़ा होता है और ये जो आज का विवाद है, चीन और ताइवान का विवाद, ये जन्म लेता है। गुरुजी, क्या ये कहानी बताओगे? माय डियर फ्रेंड, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर किसी और वीडियो में अवश्य बताऊंगा कि आज चीन और ताइवान के बीच में क्या विवाद है। अगली कौन सी घटना है? ये है हुमायूं। भारत के पहले मुगल बादशाह थे बाबर। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। मृत्यु के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। बताया यह जाता है कि हुमायूं, जब आप कभी हुमायूं को पढ़ेंगे, या मैं बता देता हूं चलिए, कि जो हुमायूं है, हुमायूं व्यक्तिगत रूप से बड़ा कमजोर था। शरीर में इसकी बड़ी कमजोरियां थी, बुखार रहता था, अफीम खाने का शौकीन था, अंधविश्वासी था, 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। कहा यह जाता है कि हुमायूं था बीमार। बाबर ने कहा कि खुदा तू मेरे पुत्र को ठीक कर दे और चाहे मुझे उसकी जगह पर अपने पास बुला ले। कहते हैं चमत्कार हुआ। उसी दिन से हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर बीमार। बाबर की मृत्यु होती है 1530 में। 29 दिसंबर जो आज की तारीख है, इसी दिन 1530 के हुमायूं गद्दी पर बैठा और हुमायूं इस प्रकार बना मुगल साम्राज्य का दूसरा बादशाह। आपको मैं बता दूं कि बाद में इसके दिन भी अच्छे नहीं रहे। शेरशाह सूरी से झगड़ा हुआ। शेरशाह सूरी ने 1539 चौसा का युद्ध लड़ा इनके साथ। ये इसकी हार होती है। घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाते हैं। एक भिश्ती है, निजाम जान बचाता है। आधे दिन का, कहीं कहीं लिखा है 1 दिन का बादशाह बना देते हैं उसको। फिर 1540 कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। शेरशाह सूरी ने हराया और हराने के बाद इनको भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फिर ये वापिस आते, क्योंकि इधर शेरशाह सूरी जिसने इनको हराया था, उसका सूर साम्राज्य कमजोर होने लगा था। ये वापसी हुई सरहिंद या मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद में। 1556 में क्या हुआ? दीन पनाह भवन की लाइब्रेरी से गिरते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। ऊपर एक आप इमारत देख रहे हैं, क्या है ये इमारत? ये हुमायूं का मकबरा है। मेरे प्यारे साथियों, एक बार एक प्रश्न भी पूछा था। देखिए, मैं ये जो बात करता हूं ना, प्रश्न भी पूछा था, तो इसके पीछे आप लॉजिक ये लगाया करो कि पूछा है, पेपर के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन खेल तो जानकारी का है, जानकारी होनी चाहिए। ये इसको क्या कहा जाता है? इसे मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं। 150 के आसपास मुगल परिवार की कब्रें हैं जो इस कब्रिस्तान के आसपास हैं। और इसकी शान और शौकत में और कब इजाफा हुआ? इजाफा होता है 1993 में, जब इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कमेंट सेक्शन में कमेंट आपको जरूर छोड़ना है कि इस समय यूनेस्को की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के अंदर मौजूद हैं। अगली घटना, आइए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पाकिस्तान बना? जी बना। क्यों बना? कि जी 2 देशों का सिद्धांत था। अच्छा, इसी को टेक्निकल शब्दों में द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं। जायज बात है, गुरुजी जिन्ना ने बनाया, ऐसा ही सोचते हैं लोग। पर कुछ लोगों को, आपको नहीं पता, अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत 2 नेशन थ्योरी कहा जाता है कि जिसके बाद भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। दिमाग में 2 देश, यानी द्विराष्ट्र का सिद्धांत। तो अगर इसमें एक वर्ड में आपसे पूछे कि भाई साहब ये किसने बनाया, तो आप उत्तर क्या दोगे? जिन्ना ने बनाया था जी। नहीं, ये उपज थी अल्लामी इकबाल की। क्या है अल्लामी इकबाल? अल्लामी शब्द का अर्थ होता है विद्वान। ये है कवि इकबाल। कुछ तो बात है हम में जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन,
वहां पर अपने ये अध्यक्षीय भाषण में कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो माना जाता है कि देखिए यहां से दो देशों की बात दिमाग में उपजी है। अच्छा जी, ऐसा क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान हमेशा से दो संस्कृतियां रही हैं, उनका किसी प्रकार से कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता, ना सांस्कृतिक आधार पर, ना नस्लीय आधार पर, और इस आधार पर होना यह चाहिए कि मुसलमानों को भारत में रहने के लिए एक अलग जगह मिल जानी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान की बात कही थी? नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं कही थी। मुसलमानों के लिए एक अलग भूखंड होने की बात कही थी। हाँ, और तिल का ताड़ बनते समय लगता नहीं है। इसी तिल के ताड़ को बाद में चौधरी रहमत अली, जिसने एक ज्योग्राफिकल टर्म गढ़ा, पाकिस्तान, 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, और जहां पर पाकिस्तान बनाने का एक प्रस्ताव पास मुस्लिम लीग कर देती है कि हमें चाहिए दूसरा देश। सवाल घूमकर वहीं पर कि इस द्विराष्ट्र के सिद्धांत का जनक है कौन? अल्लामी इकबाल थे, जिन्होंने क्या कहा था कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र नहीं मिल जाता जब तक शांति देश में हो नहीं सकती है। यह विचार दो राष्ट्र सिद्धांत का आधार बना। और सुनिए, इतना होने के बाद भी कहते हैं कि मुसलमान अल्लामी इकबाल को पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कि ये हिंदुओं को काफिर नहीं कहते थे, है ना। आपको पता हो, एक मुसलमान बादशाह हुआ, नाम था औरंगजेब। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का सपना उसने देखा। क्या होता है दारुल हर्ब? काफिरों का देश। कौन है काफिर? जो मूर्ति पूजा करते हैं, और मुस्लिम खास तौर पर कहें तो जो गैर मुस्लिम है उन्हें काफिर कहा गया। और जो काफिर हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं, इनको काफिर कहा गया है। और कहा गया है कि अभी के लिए आप इतना जानिए कि पुराने समय में जब इस्लामिक राज्य आगे बढ़ रहे थे तो मान्यता ये थी कि किसी भी इस्लामिक भूखंड पर, किसी भी इस्लामिक राज्य में इन काफिरों को रहने की परमिशन नहीं दी जा सकती। तो एक चीज और, मैं चूंकि बात आई है तो बता देता हूं, एक टर्म और है जिन्हें जिम्मी कहते हैं। जिम्मी कौन है? जिम्मी भी वो है जो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। बात यह थी कि इन जिम्मियों को जजिया कर देने के बावजूद इस्लामिक क्षेत्र में रहने की परमिशन थी, लेकिन परमिशन काफिरों को नहीं थी। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए, काफिर और जिम्मी दो शब्द निकलते हैं। तो इसीलिए कई बार मुसलमान उलेमा इनके विरोधी हो जाते थे, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को कभी काफिर नहीं कहा। अगली बात, किन लोगों का है आज जन्मदिन? आज जन्मदिन है एक ऐसे शख्स का जिन्हें भारतीय सिनेमा जगत का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। कार निकलती थी तो धूल को लड़कियां अपने माथे पे लगाती थी। कार कहीं खड़ी हो जाती थी तो कार पर इतने चुंबन दिए जाते थे कि लिपस्टिक के निशान से कार जिस भी रंग की रही हो लाल हो जाती थी। ये थे राजेश खन्ना। क्या नाम है? राजेश खन्ना। वास्तविक नाम था जतिन खन्ना। क्या नाम है? जतिन खन्ना। जन्म कहां हुआ? 1942 में होता है। क्या घटना है 1942 में भारत के इतिहास की? अगर हम इस सेशन को रोमांचकारी बताएं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जन्म इनका अमृतसर में हुआ। लगातार 15 हिट फिल्में, कहीं कहीं 17 का भी जिक्र है। कौन सी फिल्में हैं जो बड़ी आपको पता भी होनी चाहिए? जैसे फिल्म इनकी शुरुआत असल में एक टैलेंट हंट प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम के माध्यम से ये जीते थे। तो कौन है? आखिरी खत इनकी पहली फिल्म थी। बाद में हाथी मेरे साथी, आनंद, है ना, ये सब फिल्में हैं जो इनके नाम पर जो हिट हुई हैं। लगभग 15 फिल्में लगातार देने का रिकॉर्ड है, कहीं कहीं पर 17 भी आपको मिलेगा। पद्म भूषण पुरस्कार मिला 1913 में मरणोपरांत। जो लोग नहीं जानते, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इनकी बेटी है ट्विंकल खन्ना। जी, वही ट्विंकल खन्ना जो इस समय बॉलीवुड सितारा अक्षय कुमार जी की पत्नी है, वो इन्हीं की। टिम्पल कपाड़िया इनकी वाइफ है। एक और शख्सियत का जन्मदिन है आज, नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। साल था 1885 का। भारत में राष्ट्रवाद की नींव पड़ चुकी थी। अंग्रेजों को चिंता थी कि कहीं 1857 जैसी घटना दोबारा ना हो जाए। एओ ह्यूम नाम के एक आदमी ने चालाकी चलकर एक दल के गठन का प्रस्ताव रखा। भारतीय भी इस बात को अच्छे से समझते थे। कौन सा था दल? कांग्रेस। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को 72 लोग, जिनको अंग्रेजी सरकार विद्वान मानती थी या जिनसे विचार विमर्श लायक समझती थी, उनको बुलाया जाता है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज की लाइब्रेरी में। लोग इकट्ठा हुए और ऑल इंडिया यूनियन की नींव पड़ी। बात कांग्रेस की चल रही थी, ये ऑल इंडिया यूनियन कहां से बीच में आ गई? इसी ऑल इंडिया यूनियन का नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी साहब ने कांग्रेस कर दिया। कांग्रेस क्या है? अमेरिका की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। और इसके पहले अध्यक्ष बने कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील, जो ब्रिटिश सरकार के अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। इनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम WC बनर्जी भी कहते हैं। इस प्रकार ये बने कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो 1885 में हुआ, बंबई में हुआ, उसके पहले अध्यक्ष मिस्टर WC बनर्जी साहब।
मेरे प्यारे साथियों, यह है आज के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं। एक बात और याद रखिएगा, कई बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम जानना चाहते हैं, उनका प्रभाव स्थानीय होता है, तो हम उन चीजों को कई बार कवर नहीं करते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को कवर करते हैं इस सेशन में जिनका ग्लोबल इफेक्ट होता है, जो ग्लोबली सबको जानने चाहिए। फिर भी अगर किसी मुद्दे पर आप मुझसे मेरी राय चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप इस पर अपनी राय रखिए, या हमें इस मुद्दे पर जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं फिर कल मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।